सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय। हम पढ़ रहे थे सभा पर्व से, जिसमें वर्णन आ रहा था कि सहदेव, 5 पांडवों में जो सहदेव है, वे दक्षिण दिशा विजय पे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अ, राक्षसों के राजा महाराज विभीषण को संदेश देने की सोची है अपने सारे मंत्रियों के साथ परामर्श कर कर। इसलिए उन्होंने अपने ही एक सुहृद यानी कि भीमपुत्र घटोत्कच का आह्वान किया और घटोत्कच को महाराज विभीषण के पास भेजा है। तो इसको हम पढ़ रहे थे, उसके आगे अभी क्या होता है देखते हैं। वैशंपायन जी कहते, महाराज जन्मेजय, पांडुकुमार सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचकर बुद्धिमान शत्रुदमन धर्मात्मा माद्रवती कुमार ने महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण के पास प्रेम पूर्वक घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा। राजा लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वह कछुओं, मगरों, नाकों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियां छा रही थी। भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए हुए पुल को देखकर घटोत्कच को भगवान के पराक्रम का चिंतन हो आया और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके उसने समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। तो हम देखते हैं कि रामायण काल का उनको स्मरण हुआ था। राजेंद्र तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी थी। सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा बढ़ाते थे। सफेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी। वहां के गवाक्ष सोने के बने हुए थे और उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी। कितने ही गवाक्ष सोने, चांदी तथा हाथीदांत की जालियों से सुशोभित थे। कितनी ही अट्टालिकाएं तथा गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे। वहां दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि गूंजते रहते थे। बहुत से उद्यान और वन उस नगरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसमें चारों ओर फूलों की सुगंध छा रही थी। वहां की लंबी चौड़ी सड़कें बहुत सुंदर थी। भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र के अमरावती पुरी को भी लज्जित कर रही थी। तो इतनी सुंदर पुरी थी वो। घटोत्कच ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा, झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे हैं। वे सभी युद्ध में कुशल हैं और नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। घटोत्कच ने वहां की नारियों को भी देखा। वे सब के सब बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य हार शोभा दे रहे थे। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रहे थे। उनके नितंब और उरोज उभरे हुए तथा मांसल थे। भीमसेन पुत्र घटोत्कच को वहां आया देख लंका निवासी राक्षसों का बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ, क्योंकि कोई राक्षस बाहर से कोई आए, ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत दुर्लभ होगा। इसलिए उनको हर्ष भी हुआ और विस्मय भी हुआ। हर्ष इसलिए क्योंकि वो राक्षस जाति का ही है, और आश्चर्य भी हुआ कि बाहर से कौन ऐसा राक्षस यहाँ आया है। इधर घटोत्कच इंद्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपाल से इस प्रकार बोला। घटोत्कच ने कहा, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुलस्त्य नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, घटोत्कच का यह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहां उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा,
दूत को मेरे समीप ले आओ। अब वहाँ महाराज विभीषण तो अत्यंत धर्मवेत्ता है और धर्म धुरंधर है, इसलिए उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण का कोई अ, संबंधी कोई आए हैं, जिनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, ऐसे सहदेव आए हैं, तो उनके लिए तो इससे बड़े हर्ष की बात क्या हो सकती है। इसलिए वे तो तुरंत अ उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। राजेंद्र, धर्म के महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला, दूत आओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। तदनंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपने उज्जवल आभासी कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाकर शुद्ध किए हुए सोने से तैयार किया गया था। चार दीवार से घिरा हुआ राजमंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं तथा महल बने हुए थे। भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। तपाए हुए सुवर्ण, रजत और स्फटिक मणि के बने हुए खंभे नेत्र और मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। उन खंभों में हीरे और वैडूर्य जड़े हुए थे। सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी। विचित्र मालाओं से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकाओं से विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था। उस महल की इन सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर घटोत्कच ने जो ही भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उसके कानों में मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। तो ये तो बहुत अद्भुत सी बात हो रही है कि सुंदर मृदंग की ध्वनि आ रही है। वह वीणा के तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष गूंज रहा था। भरत श्रेष्ठ, वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंगों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते हैं, उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगलयुक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधि पूर्वक पूजन कर रहे थे। दो सुंदरी नारियां सुवर्णमय दंड से विभूषित बहुमूल्य चंवर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तक पर डुला रही थी। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। वे मन ही मन इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। राजन और राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया हुआ देख उसका यथायोग्य सम्मान करके सांत्वना पूर्ण वचनों में कहा। विभीषण ने पूछा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो, उस समस्त कार्य के विषय में भी मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ। वैशंपायन पायन जी कहते, जन्मेजय, महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा। घटोत्कच बोला, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं, जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं।
उन पांचों में जो बड़े हैं, वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते थे। राक्षस राज कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं वे भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दिनों वे वहीं आनंद पूर्वक रहते हैं। वे दोनों वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं। नित्य धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडुकुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है, जो महान बल पराक्रम से संपन्न, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी, सगर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य, ये सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात है, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय है। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात है। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिम्बा है। वे राक्षस कुल की कन्या है। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। कृष्णवीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया है और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेग पूर्वक मारा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अश्व उन्हें भेंट में मिले हैं। इस प्रकार भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। राजेंद्र, युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर लेने के लिए संदेश भेजा है। महाराज, पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए। पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्म के नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, घटोत्कच की वह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल तथा हाथीदांत और स्वर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने तथा रत्न जुड़े हुए थे। इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। सुंदर मूंगे, भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इनके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिनमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें सुवर्ण मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ प्रदान किए। सुवर्णमय कमल पुष्प
और मणिजटित शिविकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्जवल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। श्रेष्ठ चंदन, अनेक प्रकार के सुवर्ण तथा रत्न, महंगे वस्त्र, बहुत से कंबल, अनेक जाति के रत्न तथा और भी भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए तथा उन्होंने नाना प्रकार के रत्न, चंदन, अगरू के काष्ठ, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणिरत्न भी उनके साथ भिजवाए। तदनंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। राजन, घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए। तो 88 निशाचर थे, 28। तो ये सब सारी जो भेंट थी, क्योंकि समुद्र को पार करके ले जाना था, इसलिए सब कुछ वो व्यवस्था उसमें दी गई। इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांघकर वे सब के सब पांडुनंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। राजन सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर द्राविड़ सैनिक भयभीत हो सब ओर भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद समस्त द्राविड़ सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। तैयारी पूरी हो जाने पर प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करद बनाकर शत्रु दमन माद्री नंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। तो इस प्रकार से सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। तो ऐसा लग रहा है कि वो निशाचर इंद्रप्रस्थ तक आए, केवल समुद्र तट के उस पार नहीं गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सारी वस्तुएं पहुंचाना मुश्किल हो सकता था। ये सारे, और जब निशाचर इतनी सारी वस्तुएं आकाश मार्ग से पहुंचा सकते हैं, या जो भी जिस किसी, जब समुद्र लांघने के लिए तो आकाश मार्ग से ही गए होंगे, तो जब इतनी सुविधा दे ही रहे तो सीधा उनको राज्य तक ही पहुंचा दे, तो ये भी एक ठीक ही लगता है। राजा युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए, फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। महर्षि जन्मेजय, उस धनराशि में सहस्त्र कोटि से भी अधिक सुवर्ण था। विचित्र मणि एवं रत्न थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की संख्या भी अधिक थी। राजा ने इन सबको महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुख पूर्वक राजधानी में रहने लगे। अस्तु, तो हम यहीं पर विराम करेंगे। तो यहाँ पर सहदेव के द्वारा जो दक्षिण दिशा की विजय हुई, इसका वृत्तांत पूर्ण होता है। आगे वर्णन आएगा कैसे नकुल है वे पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त करते हैं। उसका वर्णन हम कल सुनेंगे। तो यहाँ इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर हम विराम करते हैं। विधेयक का पूर्व कोई प्रश्न है इस विषय में? नहीं प्रभु जी। विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास।